शामली के गांव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का जिस तरह नारेबाजी के साथ स्वागत किया गया, वो दिखाता है कि बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों के लिए हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के जाट नेताओं को फटकार लगाई कि किसान आंदोलन में किसानों को समझाने के बजाय घर में दुबक कर क्यों बैठ गए। दूसरी तरफ जब ये नेता पब्लिक को समझाने जाते हैं तो संजीव बालियान जैसा हाल हो जाता है। अमित शाह के निर्देश पर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे संजीव बालियान और दूसरे जाट नेताओं को किसानों ने साफ कह दिया कि सत्ता पक्ष के नेता किसानों के पास आकर अपना समय खराब ना करें। किसी से भी, किसी नेता से भी मिलने के लिए कोई समय हमारे पास नहीं है और हम सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं और 100% तन मन धन से किसान आंदोलन के साथ है। हमारी खाप हमारा गाँव जिंदाबाद। और जो जनप्रतिनिधि है हमारे पंचायत का फैसला है कि वे हमारी बात मनवाने का प्रयास करें और अगर वे नहीं मानते उनकी बात सरकार तो इस्तीफा देकर हमारे बीच में आने का काम करें। हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हमें समझाने और भगाने आने का प्रयास न करें। जो भी आएंगे जनप्रतिनिधि, एमपी हैं, एमएलए, हम उनसे कोई बात नहीं करना चाहते। हालांकि संजीव बालियान ने कहा कि 10 लोगों के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। किसान आंदोलन पर संजीव बालियान सहित बीजेपी नेताओं के हालात पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज झा लिखते हैं, पश्चिमी यूपी में जबरदस्त राजनीति हो रही है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत बीजेपी के कई जाट नेताओं को शामली के गांव में नहीं घुसने दिया गया। लोग किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। बालियान ने कहा कि 10 लोगों के मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होगा। संजीव बालियान के इस बयान पर एक ट्विटर यूजर ने कहा, इन लोगों को अभी वहम है कि विरोध करने वाले 10 लोग ही हैं। तो जब विरोध करने वाले 10 लोग ही हैं तो गृह मंत्री की फटकार खा के गांव-गांव की धूल फांकने क्यों निकले हो? फिर हाल ही में क्यों बीजेपी के जाट नेताओं की बैठक बुलाई गृह मंत्री ने? मोदी सरकार जिस तरह किसानों के विरोध को हल्के में ले रही है और जिस तरह जमीन पर बीजेपी सांसदों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।